ऐसा इल्जाम तुझ पे ये आया कैसा इल्जाम तुझ पे आया हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये इल्जाम तुझ पर कैसे आया। और हाँ, जसवंत की लाश, जसवंत का खून, सानू का खून, एक ही रात में, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आता। और जिस दिन उसका कत्ल हुआ, उन दोनों का कत्ल हुआ है, उसी दिन से तू गायब है। और तू कहती है कि हमने खून नहीं किया। जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। सुन, एक दिन हम अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी और बाजार से वापस सब्जी लेके घर के लिए जा रही थी। तभी हमें रास्ते में बलवंत का छोटा भाई जसवंत सिंह मिल गया और मुझे अकेली देखकर छेड़ने लगा। मुझे हमने चीखी चिल्लाई आवाज दी, न जाने किधर से मेरा सानू आ गया और उसने मेरी इज्जत बचा ली। हम दोनों में सच्चा प्यार हो गया। दूसरे दिन हम दोनों ने पीर बाबा की मजार पर मिलने का वादा किया। वहीं एक साथ जीने मरने कसमें खाने के लिए हम पीर बाबा की मजार पे 1 घंटा पहले पहुंच गई और वो वहां नहीं आ पाए। उसके बाद में जसवंत सिंह और बलवंत सिंह दोनों दरिंदे पहुंचकर मुझे अपनी हवेली उठा ले गए। फिर उन दरिंदों ने मेरी इज्जत लूट ली। क्या? मैं उसकी हवेली में बेहोश हो गई। उन दरिंदों ने मुझे हवेली से उठाकर झील के किनारे फेंक दिया। जब मेरे होश आया, मैं बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ मेरा लूट गया था। मैंने सोची अगर गांव बस्ती शहर की तरफ गई तो लोग देखते ही मुझे ताने देंगे, हम पे उंगलियां उठाएंगे, हम पे थूकेंगे। इससे अच्छा किसी दरिया में डूब के मैं अपनी जान दे दूं। जैसे मैं दरिया में डूबने गई, फिर मेरा सानू आ गया और उसने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर वही जगह हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। हमारी उनकी शादी तय हो गई, विवाह हो गया। मैं दुल्हन बनकर अपनी ससुराल जा रही थी। तभी रास्ते में हमें प्यास लग गई और वो हमारे लिए पानी लेने गए। कुएं में पानी ले रहे थे, तभी बलवंत का छोटा भाई जसवंत सिंह मेरे सानू को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुएं के पास मेरा सानू फटक रहा था और मैं गाड़ी में बैठे उनका इंतजार करती थी कि वो मेरे लिए पानी लाते होंगे और वो कुएं के पास चीख चीख कर मेरा नाम लेकर हमें बुला रहे थे। हमने उनकी आवाज सुनी और दौड़ती दौड़ती कुएं के पास पहुंची तो देखिए मेरा सानू खून से लथपथ जमीन पे। हमने अपनी बाहों में उठाई और उन्होंने सब सच्चाई मुझसे बताते हुए मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और मैं अपने सानू की लाश ले रो रही थी। फिर जसवंत सिंह आया और मेरा आंचल पकड़ा, मुझसे कहने लगा, क्यों इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? तेरा एक पति मरा है, अभी दो पति तेरे हवेली में जीवित है। शादी इसके साथ हुई, सुहाग रात हवेली में होगी। मेरा आंचल पकड़ा और मुझे हवेली ले जाने लगा। मेरी नजर उसकी कमर पर पड़ गई और उसने अपनी कमर पर पिस्टल लगा रखा था।
मैंने पिस्टल निकाली और 6 के 6 गोली उसके भेजे में उतार दिया। तभी तभी उसी समय न जाने कहां से पुलिस की गाड़ी आ गई और मेरा पीछा कर लिया। मैंने सोची अगर मैं पुलिस के हाथ लग गई तो जो अपने पति से वादा किया है वो कभी वादा पूर्ण नहीं कर पाऊंगी। मैं वहां से भागी और भागते भागते पुलिस से पीछा छूट गया। लेकिन बलवंत सिंह न जाने कब मेरे पीछे पड़ गया। बराबर गोली चलाता रहा और मैं अपनी जान बचाती भागती रही। उसने गोली मारी, मेरी कलाई छूकर निकल गई। तब तक मुझे चम्मल मिल गया और टाइगर भैया की पनाह में जाकर मैं बिजली से आज एक घायल शेरनी हो गई। यही मेरी कहानी है। कौन? बिजली? भाभी? भाभी कौन हो भाभी कहने वाले? क्या नाम है तुम्हारा और भाभी क्यों कहते हो? भाभी, मैं आपका देवर सालू का भाई रानू हूँ। हाँ भाभी। तुम रानू हो? हाँ भाभी। पढ़ने के लिए बॉम्बे गए थे? हाँ भाभी। मैं वही रानू हूँ। आज आपकी कहानी सुनकर मैं पर पहुंचाऊं माँ। रानू कि मैं अपने मुंह से कैसे तुम्हें कहूँ? रानू एक औरत नहीं, एक देवी हो तुम। अब झुकाता हूँ चरणों में चरण के लिए। बिजली भाभी मुझे माफ कर दीजिए। बिजली भाभी मुझे माफ कर दीजिए। सुन मैं कहता हूँ बिजली भाभी मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, रानू भाभी, मेरी भाभी माँ, बस एक बार है आपका देवर आपके चरणों को छूना चाहता। भाभी, आपके चरणों को। हाँ भाभी। नहीं मेरी मुन्नी, तेरी जगह इन चरणों में नहीं, मेरे कलेजे में है। आ मेरे मुन्ने, आ तेरी जगह इस कलेजे में है। भाभी, आप पर कहानी सुनकर, आपकी कहानी सुनकर ये आपका देवर वादा करता भाभी, आप पर जो भी जुर्म हुआ है आपको इंसाफ दिलाएगा। ये आपका देवर इंसाफ दिलाएगा। लेकिन भाभी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकूं। भाभी, मेरे सामने कानून का नाम मत लेना। मैं तेरे कानून से नफरत करती हूँ, नफरत। मैं तुझसे पूछती हूँ कि तेरा कानून उस दिन कहाँ गया था जिस दिन उन तरीकों ने मेरी इज्जत लूट ली। और मैं तुझसे पूछती हूँ कि तेरा कानून उस दिन कहाँ गया था जिस दिन उन भेड़ियों ने मेरे पति को बेरहमी से मार दिया। उस दिन तेरा कानून कहाँ गया था? मैं तेरे कानून से नफरत करती हूँ, नफरत। भाभी, और जिस बटन तेरी मेरी मुलाकात खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की भाभी
तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा देवर हूँ। अगर तुम मेरी भाभी माँ नहीं होती तो इतनी गोलियां मारता तुम्हें कि कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। ऐसी गलती नहीं करना। और आज तू मेरे पति का छोटा भाई मेरा देवर नहीं होता तो इस पिस्टल किसे किसे गोली मैं तेरे पीछे में उतार दे। मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। वरना मैं तुम्हें मजबूरन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ेगी या तुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। हम तुझे समझा रही है, तू मेरा देवर है इसलिए कि ऐसी गलती नहीं करना। और ये गलती करने से पहले अपने थाने के चारों तरफ नजर उठा के देख ले। हमारे साथी हमारा इशारा पाते ही तेरे थाने की एक एक चीज भिजा देंगे। ये क्या? हमने तो सिर्फ तुझे बुलाया था। मैं तेरी कहानी सुनना चाहता था, तेरी जुबानी, और तुझे इंसाफ दिलाना चाहता था। और तू अपने साथियों को लाकर हमारे थाने को घेर लिया और मेरे सारे सिपाहियों पर तूने अपने साथी लगा बैठे। इसलिए कि हमें पता था कि पुलिस वाले ऐसी ही नीच हरकत करेंगे, इसलिए हमारे साथी पहले से ही तैनात थे। नहीं, गलत, सरासर गलत। मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और नहीं तो मजबूरन तुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगी? इस थाने से निकलकर कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाओगी वहाँ पर हथकड़ी आएगी या फिर तुम्हें गोली मिलेगी। जानना चाहता है कहाँ जा रही हूँ? हाँ, कहाँ जा रही हो? बलवंत सिंह की हवेली को जा रही हूँ। बलवंत को मौत की नींद सुलाने। अगर मैं उसे अपने इन हाथों से नहीं मारूंगी तो मेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जब तक हम उसे मौत की आगोश में सुला नहीं दूंगी तब तक तेरा कानून हमें छू नहीं पाएगा। और अपना ये कार्य कर लेने से जब मेरे सभी बदला पूरा हो जाएगा, मेरे अपमान का बदला हो जाएगा और मेरे पति के कातिलों को उन्हें मौत के घाट सुला दूंगी, उसी दिन हम तुझसे वादा करती हैं कि अपने पूरे गिरोह के साथ कानून के हवाले हो जाऊंगी। लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि ये गुनाह मत करो इस गुनाह को। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अगर वहाँ तुम पहुँचोगी तो उससे पहले, जसवंत से पहले तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा, या तो मैं तुम्हें मारूंगा। रानू, मैं तुझसे पूछती हूँ कि बलवंत सिंह की हवेली में तेरी कितने बजे ड्यूटी लगी है? बलवंत सिंह की हवेली पर 10 बजे से ड्यूटी, सारी रात, यानी 10 बजे से 10 बजे तक। हाँ ठीक है, इसकी चिंता तू मत कर, तेरी ड्यूटी वहाँ 10 बजे लगी है और मैं ठीक उसे 9 बजे ही खत्म कर दूंगी। ये मेरा वादा रहा और मैं जा रही हूँ। अगर मैं इस पर गोली चलाता तो मेरे भैया की आत्मा को बहुत कष्ट होता, और मैं गोली नहीं चला इसलिए इस वर्दी से मैं गद्दारी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो बलवंत को मारेगी उसके बाद में मैं उसे कानून के हवाले जरूर करूंगा, उसे कानून के हाथों जरूर गिरफ्तार करवाऊंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूँ भाभी, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठाकुर साहब, हम कल आ गए थे। क्या है? अब संझा हुए लाग जज संझा हुए थे तब तक समाज जो छटपटात है। अरे अर्जी घबरा रहा भाई, पुलिस वाले नहीं आए हैं, वो साला हवलदार नहीं आया है। अब पुलिस वाले भाई 6 बजे कहाँ आई है? 12 बजे का रिपोर्ट लिखाए हो। अरे उसको तो हमने पहले बुलाया था, पहले ये हमारे चरपैया के पास रहिए, लेकिन साला भी नहीं आया है। आने दो साले को। ओए हवलदार के खातिर 2 झौआ अंडा हम भुजा दे हैं।
और औते के साथ में अंडे संडा खाई आयो काका काम हम अंडा खाए वाले लागे थे भगत मन ही साले भागत हो जात के ब्राह्मण साले तुम ब्राह्मण हो और तो हमका अंडा खवाइयो बेधर्म करा जाए ये मारे अच्छा। साले। शुक्ला आवा है नमस्कार नमस्कार, आ गए आप? हम सब लोग आगे ना आपके हवेली के किनारे किनारे हैं, कोनो दिक्कत हो जब मर जाए तो बताओ। चलो ठीक बिना है, दांत के मुर्गा खाई हो हमारी चरपैया के पास रहिए। चरपैया काका तुम्हारी टांगे पकड़ के बैठी है नहीं, वहीं पे ड्यूटी इनकी लगेगी ना। अच्छा रुपया किरा जौन समझे तो मुझे लाइन के कहा भलाई साहब का कहा 20 लठ लगो बे खजा भी का नियत अब्बा तुम हम लोग यहाँ समूली पुली लेके चले जा फिर चौबे पुरवत बुला लो। हवलदार तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। इनकी चरपैया के पास में इनके हाथ पैर बांध के खड़े रहो हैं, और जैसे ही गलत कोनो करे लगी है तो इससे ज्यादा पेट बढ़ जाए तुम। हवलदार साहब, मुझे डर बहुत लगता है तुम बिजली से। डराओ ना, जब तक हम तुम्हारे कोई एक बार मुड़े न उखाड़ पाए। हाँ, बाबा यही आपसे उम्मीद है। तुम टेंशन न ले, हम इधर पीछे खड़े हैं। हम बैठिए। बैठो बैठो बैठो, हम बैठे हुए हम मुद्रा खा रहे हैं तुमका। हाँ तुम अच्छा ये हग्गे मूते वाला कोनो जुगाड़ है तुम्हारे घर में कि ये हग्गी मूती? देखो ऐसा है, हमारे ठाकुर साहब के यहाँ पर आज लेटरिन तमाम बनी है। लेटरिन बनी है साले, हम बसातो रही, हम कहीं कहा ऐसा बसाते तुम साले लेटरिन खाते हो? अरे यार नई ताजी लेटरिन बनवाई है। नहीं बनी है। अच्छा लेटरिन टट्टी करे वाली हाँ। वो का लेटरिन बोला, हम कहीं लेटरिन बनवाई और साले वही खाते हो साले। मुंह तो लागे तुम लेटरिन वो खाओ। आपकी सेवा के लिए पागल है क्या? एक नंबर जा रहे ना। अच्छा अच्छा, जल्दी आना। किधर है? हाँ? इधर है एक नंबर। इधर से चले जाइए। इधर इधर सही रास्ते, अंगूरी अंट चलिए, अंगूरी तोड़ आ रहा पे। उधर से चले जाइए, पीछे से। हवलदार मेहरा है, वैसे चाल ढाल की बता रही है। अब मुझे डर बिल्कुल नहीं है। हाँ। अब साली बिजली यहाँ कहाँ आएगी? अब बिजली नहीं, जते ट्रांसफार्म है सब फूंक दियो। आएगी तो मारी जाएगी। हाँ? अब मुझे कोई डर नहीं है। चलो लेटो। कौन हो भाई? तेरी मौत। है? अरे कौन हो? काली माई है, काली माई। शमशान घाट के मुर्दो एक एक फुकरी लेकर हवेली पे आ गया ठाकुर के। ठाकुर हेलो स्टाफ, एक मिनट भैया, बाई साइड में जो साउंड की कुर्सी पड़ी है यहाँ पर एक मोबाइल खोएगा बड़ा वाला, अगर कोई लड़का हुए तो दे जा हनुमान जी के यहाँ। हाँ बस ले। बलवंत सिंह, ये चिता की लकड़ियां आज तेरी चिता पे चलेंगी। बेटा सरवण, सरवण वो नहीं आएगा। नहीं आएंगे। हाँ जान बिहारी है तो यहाँ से निकल लो। अच्छा, पतली गले से निकल लो, वरना वरना मारी जाओगी तू हाँ हम मुझे हाँ। तेरा वक्त खत्म हो गया, आज तू मुझे अब छू नहीं सकता। ठाकुर साहब एक काम करो, बोलो। ये माला उतार दो, यही के ऊपर निगाह है इनके। हाँ ठीक है। और ये कहीं उतार दियो। मारो पापा पैसा धरे हो, यही पर निगाह है इनके। बलवंत सिंह हाँ? के आँखी खोल पहचान ले, मैं हूँ तेरी ताल, और मार मार के मैं तुझको कर दूंगी बेहाल। के मार मार के और मैं तुझको कर दूंगी बेहाल। अरे कौन हो तुम भाई? क्यों मार रही हो? बिजली। बिजली? अरे बिजली बिटिया, अरे मुझे माफ कर दो। खरा
बलवंत सिंह, उठ खड़ा हो और तेरे मुख से ये बेटी का शब्द अच्छा नहीं लगता है। देखो ऐसा है, चंद्रशेखर भाई आए हैं यहाँ। ये 20 रुपया जबरदस्ती में हमका बलायक दीन है। काहे खातिर खड़े रहो, हम बताई थे कि खातिर है। तुम खड़े रहो, हम खरीदे रही। बलवंत सिंह, यो तो हेलो, यो तो कहो साले आज राजेंद्र का मेहरबानी है जो हम बोले नहीं खड़े खड़े तुमको चोरवा दे। बलवंत सिंह, याद कर जब तू मुझे पहली मुलाकात में मिला था कौन से शब्द बोले थे मुझसे कि बेटी बिजली इसी रास्ते से आती जाती रहना, ये सब मेरी हिरासत है और इस हिरासत में कोई कुछ नहीं कह सकता और हम जनता मेरी जान है, हम उसके भगवान हैं, यही बोला था। और भगवान ऐसा होता है और कैसे हो राम जाने भगवान। और उसके बाद भी पीर बाबा की मजार पे जब तू आया और मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती थी कि ठाकुर साहब हमें छोड़ दीजिए, हम पर दया लाइए, रहम कीजिए। हंस रहे हो? ठाकुर मारे जा रहे हैं, तुम लोग हंस रहे हो? हंस रहे हो? समय है। ठाकुर मारे जाते तब भी तो कहा था इका और सारे को उतारो। जब मारे जाते तब भी तो नीक लागत है। उतारे जाओ, उतारे जाओ। कहाँ गई आयो का? बलवंत सिंह, उतारो नहीं, चंद्रशेखर के काम अधूरा रह जाए। अब प्रधान का बलोगे तुमका टाटू वाला का देवोगे। अब चंद्रशेखर भैंस का जो कपड़ा उतार दी है, बलवंत सिंह, जय गुरुदेव बनी हो। अब कपड़ा उतार मरवा में जैसे भाई मरवाए उनके गाँव। बलवंत सिंह, मैं तुझसे पूछती हूँ कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए तुझे, तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अरे बोल तेरे साथ क्या चलूं किया जाए, ओ मार दिया जाए? बड़ा बड़ा लगाया यहाँ जो कटी जा रही है, बड़ी मजा आ रहा है। न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, लौटे के बैठ कर शराब पिया जाए। हेलो, ये 10 रुपया सरवन तुम्हारे लिए आए। कहा था इका वो है मार मारो सोरिया मार। तुमसे फाटत हुए हम लगा लगाई। सरवन, सरवन, तू इससे क्या नौकरी करता था? क्यों आज तेरी तनख्वाह कितने महीनों से नहीं दिया?
अदा कर लिया आज। वैसे ही मरवे नहीं रहे। एक देखो छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची 5 रुपया दी से। सरवन गाँव राव को मामला है तो मेरे ये 5 रुपया में इनकी चड्डी उतरा दूं। हम चट्टी यहाँ नहीं उतारेंगे, चौबेपुर हम। चौबेपुरम नीलम कुआ कहाँ मार डाली? अच्छे मरवावे तरसा से। अब करनी करो तो भागो दंड, करनी करो तो भागो दंड, बजरंग बली के जाने। अब वहीं तक बहुत कुछ कहो, अब वहीं तक का बहुत कुछ कहो, कह दियो बंद। अगर तुम्हार भला न भवो तो ले लियो इनके डॉक्टर के। हमारी बात का सुनो ध्यान से, हमारी बात का सुनो ध्यान से। बातें करी सखौड़े से और जौने गांव रहिए तुम्हारी तिल के जमींदार गांव न चली हमारे। उठाओ 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 भैया, वो पैसा ले लो था बेचारे मोबाइल चला का पैसा दिए थे। जा बेटा तेरी और खड़ा हो। खड़े हुआ ये 10 रुपया का एक दिन है इनका बेचारे के मोबाइल खोए गवा। बलवंत सिंह, वैसे बजरंग बली के कृपा से ही तुम 12,000 कह रहा है तो उनके 24,000 के नुकसान हुई। हाँ ये बात तो है, गारंटी है। जे को मोबाइल ले गवा हुई सोए जाए तो की जेब से ना निकाले चाहिए। कहाँ गिरा है? और एक जन वहाँ बैठे रहे बेचारे। ना देखो तो एक जने हमारे यहाँ रहे। ये हम लोगों के मजहब का कोई गीत नहीं होता है। हनुमान जी जाने तो हैं। पहली बार भी काम भवा। बलवंत सिंह, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, जब तुम मुझे अपनी हवेली उठाकर लेकर गया था, जब तू मुझे अपनी हवेली लेकर गया था, तू था, तेरा छोटा भाई जसवंत था, और तेरा नौकर कहाँ गया? कौन है तेरा नौकर? ये देखो मलवा, ये देखिए सरवन, तुम्हारे लिए 10 रुपये आए हैं। कहा था कि रफ्तार में मारो 20 अंटर। आई जो करे रात भर मार खा था, सुबेरन तो सारी मारत है। बलवंत सिंह, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? हाँ, मेरी हमारी अगर आखिरी इच्छा पूर्ण कर दो तो हम बतला दें। बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? हमारी आखिरी इच्छा पूर्ण करोगी? हाँ, हमारी आखिरी इच्छा पूर्ण करोगी बोल। तो एक बार मेरे सीने से लग जाओ। बलवंत सिंह, तूने ठीक कहा कि मैं एक बार तेरे सीने से लग जाऊं, लेकिन हम तो तेरे सीने से नहीं लग सकती। आज मेरे बंदूक से निकली हुई गोली जरूर तेरे सीने से लगेगी, इसलिए ये ले हरा दे। मार जा रहे हो बेचारा, पानी नहीं पाई जौनी जगह मारो, और समय कम है, निकल लियो, ड्यूटी लागे वाली है। किसकी?